विषय
कर्तारमन्यमवगम्य तदर्पितानि कुर्वन्ति कर्म परिपाक फलानि धन्या त्यक्त्वैषणात्रयम् अवेक्षितमोक्षमार्गात् भैक्षामृतेन परिकल्पितदेहयात्रा ज्योतिः परात् परतरं परमात्मसंज्ञम् धन्या विचारहसि हृदयवलोकयन्ति नासन्न सन्न सदसन्न मान्न चाणुः स्त्री पुमान्न च नपुंसकमेकबीजम् यैर्ब्रह्म तत्समनुपासितमेव चित्तैः धन्या विरेजुरितरे भवपाशुबद्धा धन्या विरेजुरितरे भवपाशुबद्धा अभी तक हमने तीन श्लोक देखे कुल 8 श्लोक और वेदांत की भगवान शंकराचार्य तो उपनिषद को ही परम प्रमाण मान करके उन्होंने सारे ग्रंथ लिखे, भाष्य लिखे। उनकी वाणी तो मानो उपनिषद की ही वाणी है और उपनिषद परम प्रमाण। तत्वबोध जैसे प्रारंभिक ग्रंथ से लेकर के और विवेक चूड़ामणि जैसे वेदांत का सर्वोच्च ज्ञान और साधना का वेदांतिक पथ निरूपण करने वाले ग्रंथों को उन्होंने लिखा। उस परम सत्य के बोध को प्रकट करने, साधना मार्ग को दिखाने के लिए कुछ छोटे ग्रंथ भी लिखे, आत्मबोध भी लिखा और धन्याष्टकम, बहुत सारे छोटे छोटे ग्रंथ भी लिखे। और फिर भाष्य को भी, भाष्य न होता तो उपनिषद क्या कहना चाहते हैं वो शायद समझ में नहीं आता। गीता की भी जितनी श्लोक हैं, कहते हैं कि गायें भी उतनी हैं, तो और जागी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखिए। किसी ने कह दिया गीता का प्रतिपाद्य कर्म ही है, किसी ने कह दिया गीता का प्रतिपाद्य भक्ति ही है, किसी ने कह दिया नहीं गीता का प्रतिपाद्य ज्ञान ही है, तो किसी ने कह दिया गीता का प्रतिपाद्य ध्यान ही है। और वो ये कहते थे देखो भगवान शंकराचार्य उन्होंने इसीलिए लिखा कि इस गीता हमने पहली कक्षा में बताया था कि इसका अर्थ समझना आसान नहीं है गीता का। और अर्थ के नाम पर, टीका के नाम पर लोगों ने अनर्थ करके रखे हुए हैं। इसलिए इसका सर्वशुद्ध अर्थ निर्धारण करने के लिए मैं भाष्य लिखने जा रहा हूँ। और इस जो मैं भाष्य लिख रहा हूँ गीता के शुद्धतम अर्थ को प्रकट करने के लिए है। ये दुरूह है
कठिनाई से समझ में आने वाला है, लेकिन अगर इसको समझ लिया जाए, अर्थ को समझ लिया जाए ठीक तरह से, तो चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाती है। यानी अर्थ की भी सिद्धि, काम की भी सिद्धि, धर्म की भी सिद्धि और मोक्ष की भी सिद्धि सिर्फ जान लेने से। यहाँ तो वेदांत कहता है कि जानने से ही हो, क्योंकि प्रॉब्लम हमारी न जानना है। अविचार करतो बंधा, जब अविचार के कारण हमारी समस्या है तो विचार निवर्तते, ज्ञान से ही वो समस्या विचार से ही दूर होगी। किसका विचार करने से? सत्य का विचार करने से, तत्व का विचार करने से, आत्मा का विचार करने से, स्वरूप का विचार करने से ज्ञान से दूर होगी। और ज्ञान प्रमाण से ही मिलता है, ज्ञान प्रमाण से ही मिलता है। और एक बार अगर प्रामाणिक ज्ञान हो गया, आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जैसे भ्रांतियां पीछा नहीं छोड़ती हैं, सब्जेक्टिव सुपरस्टिशंस पीछा नहीं छोड़ते हैं, इसी तरह से अगर प्रामाणिक ज्ञान हो गया तो ज्ञान पीछा नहीं छोड़ेगा। ज्ञान जैसे अज्ञान दृष्टि पीछा नहीं छोड़ती है, ऐसे ही ज्ञान दृष्टि तो एकदम ही पीछा नहीं छोड़ेगी। तो वो ज्ञान दृष्टि मिलेगी कैसे? जिसके पास ज्ञान है, उपनिषद उसके लिए परम प्रमाण है। तो भगवान शंकराचार्य जैसे महात्मा अनुग्रह करके उस ज्ञान को थोड़ा सरल बना के खोल करके बता देते। तो हम कई बार इस बात को भूल जाते हैं। हमको जो है ना, वो जो महाराज जी आते हैं ना वहाँ से मथुरा से, वही उनका बहुत अच्छा लगता है, तो बहुत अच्छा लगता है, रस बरसा देते हैं और उनका भजन छोड़ते नहीं है। और वेदांत क्या कहता है कि रसाप्लावित होने के लिए नहीं है प्रवचन, प्रवचन हितकारी होना चाहिए। ये कोई टीवी सीरियल नहीं है, ये कोई पिक्चर है। अगर तुमको रस की सिद्धि करनी है तो उसके बहुत तरीके हैं। पार्टी करो, नाच गाना करो, पिक्चर देखो। ये जो वेदांत है, आध्यात्मिक यात्रा कल्याणकारी है, और तुम्हारा मन उसमें नहीं भी लग रहा है तब भी तुमको, और कोई चीज़ आसानी से नहीं मिलती। और मनुष्य का मन ऐसा है कि नीचे की ओर तो बहुत जल्दी जाता है, ऊपर की ओर जाने में जोर लगाना पड़ता है। इसलिए वेदांत का अध्ययन करने, वेदांत का श्रवण करने में तो हमको जोर लगाना पड़ेगा। और एक बार अगर उसकी आदत लग गई तो गुरु जी कहते थे फिर हर प्रवचन हर एक के लिए नहीं होता है। कुछ लोग हैं जो कांवड़ लेकर के, कहीं से जल लेकर के कहीं चढ़ाने जाएंगे, उनके लिए धर्म का इतना ही एरिया है। कुछ लोग होंगे जो रात भर माता की भेंटों में नाचने, गाने, चलने, कूदने, चढ़ाने के लिए जाएंगे, जगराता में जाएंगे। कुछ लोग नृत्य और कीर्तन वाले ही प्रवचनों में जाएंगे। लेकिन गुरु जी कहते एक बार अगर वेदांत का रस लग गया तो फिर वेदांत में रस लेने वाला, अपनी आध्यात्मिक उन्नति को चाहने वाला व्यक्ति फिर हल्के प्रवचन में बैठना उसके लिए कठिन हो जाएगा। वो तो उसको तो चाहिए जिससे कि हमारी दृष्टि सत्योन्मुखी हो, ईश्वरोन्मुखी हो, आत्मोन्मुखी हो, स्वरूपोन्मुखी हो। ऐसा ही प्रवचन उसके लिए फिर मन बने। तो एक हम ये देख लें कि वो हितकारी होना चाहिए, कल्याणकारी होना चाहिए, ये जो है। और एक बार अगर उसका रस लग गया तो उससे ज़्यादा रसीली कोई चीज़ भी नहीं है। साइंटिस्ट को साइंटिफिक डिस्कवरी में ही दिन रात लैब में लगे हुए हैं और
बैठे हुए हैं, उनको उसके अलावा कोई चीज़ समझ नहीं है, तो उनका उसी में रस है, और दूसरे से तो कैसे मूड है। तो उपनिषद ने कहा रसो वही सा, वो रसस्वरूप है, तुम्हारा आत्मा रसस्वरूप है। अगर एक बार उसकी लौ लग गई, उसकी सुगंध आ गई, तो तुम इन संसार के छोटे छोटे रसों को भूल जाओगे। रसगम हेवा लब्धा आनंदी भवति, उसका रस तैत्तिरीय उपनिषद में कहा रसो, वो तो रस स्वरूप है, और उसका रस पा करके तुम आनंद रूप हो जाओगे। वो हैप्पीनेस ऑफ समथिंग नहीं है, वो हैप्पीनेस इटसेल्फ है, वो जॉय इटसेल्फ है, आनंद स्वरूप। तुम आनंद के भिखारी नहीं रहोगे, आनंद को बांटने वाले हो जाओगे। अंदर से ही आनंद तुम्हें परिस्थिति निरपेक्ष आनंद होगा, विषय निरपेक्ष आनंद होगा, वो स्वरूपानंद होगा, वो आत्मानंद होगा, वो ब्रह्मानंद होगा। इसीलिए सन्यासियों के नाम के आगे आनंद लगा देते हैं, आनंद लगा देते हैं। ब्रह्मचारियों के नाम क्या है? चैतन्य लगा देते हैं, चेतन। क्यों कि अब ये इस बात के प्रति इनमें चेतना आ गई है कि आनंद खोजने के लिए कहाँ जाना है, बाहर नहीं जाना है, अंदर जाना है, विचार मार्ग को पकड़ना है। तो इनका चेतन थोड़ा जागृत हो गया, इन्होंने लक्ष्य को समझ लिया और ये उधर चल पड़े, इसलिए ये चेतन है। और फिर जब कुछ पा गए, ये तो नहीं है कि स्वरूप बोध हो गया, लेकिन तब कहा ये क्या है, वो एक लक्ष्य दे दिया कि भाई तुम आत्मानंद को प्राप्त करो, ब्रह्मानंद को प्राप्त करो, स्वरूपानंद को प्राप्त करो, अपने ज्योतिर्मय स्वरूप के आनंद को प्राप्त करो। तो इंडिकेशन वही होता है कि व्हाट इज योर गोल ऑफ लाइफ, गोल ऑफ लाइफ क्या है और कैसे अचीव करना है, तो जानिए। तो पहले ही श्लोक में भगवान शंकराचार्य ने 3 बातें कह दी थी कि ज्ञान क्या है ये बता दिया, और ज्ञेय क्या है ये भी बता दिया था कि उपनिषद का जो सुनिश्चित अर्थ है, यानी आत्मा का स्वरूप, ब्रह्म का स्वरूप, तुम्हारा अपना स्वरूप, चेतना का स्वरूप, वही जानने योग्य है, ज्ञेय वही है। और ज्ञान क्या है? जो इंद्रियों और मन की चंचलता को शांत करे, वही ज्ञान है। और जो धन्य कौन है? जिन्होंने उस बोध को पा लिया, उपनिषद प्रतिपादित सत्य आत्मबोध को पा लिया, और जिनका जीवन अब इच्छाओं की प्रेरणा से नहीं बल्कि आत्मबोध की अभिव्यक्ति के लिए जो जीवन जी रहे हैं, परमार्थ बोध की दृष्टि जिनमें जागृत हो गई है, और उनकी प्रत्येक चेष्टा के पीछे उनका बोध ही अभिव्यक्त हो रहा है, उनकी इच्छाएं नहीं अभिव्यक्त हो रही है। अब गीता जी में ये भगवान बार बार अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि देखो, एक तो स्पष्ट है कि जानने से ही वो पा लिया जाएगा, और जानने से जो चीज़ पाई जाती है वो असल में पहले से ही पाई हुई होती है। अगर पहले से पाई हुई ना होती तो ज्ञान से उसको नहीं पाया जा सकता, तब कर्म करना पड़ता। हमको जो है घड़ा चाहिए, घड़ा नहीं है तो या तो कोई पुराना पड़ा हो उसको मांग लो, तब या तो पड़ोसी से मांग लो, या तो खुद बनाओ। नहीं, कर्म करना पड़ेगा, मांगने में भी कर्म, मांगने में भी कर्म, बनाने में भी कर्म। अगर कोई चीज़ हमारे पास पहले से ही नहीं है और उसको हमको चाहना है तो फिर हमको कर्म करना पड़ेगा। जब ये बार बार कहा जा रहा है कि नहीं जानने से ही वो मिल जाएगा, तो जानने से केवल अनजानापन दूर होता है, ज्ञान से केवल अज्ञान दूर होता है, और जो वस्तु जानने मात्र से पाई जाती है वो वास्तव में पहले से ही हमारे पास होती है, बस हमको मालूम नहीं होता कि ये हमारे पास है? और भगवान शंकराचार्य ने आत्मबोध दृष्टांत दिया, यथा कंठाभरण वर्ण।
गाँव में शादी ब्याह का माहौल था और एक महिला जो है उसको बहुत लगी हुई थी ये वो, और फिर अचानक उसको लगा कि बारात आने वाली है और देखो हार जो है, हार तो मैंने पहना ही नहीं और हार नहीं मिल रहा और हार नहीं मिल रहा है और हार नहीं मिल रहा है। तमाम लोगों ने मतलब क्या ढूंढ रहे हो? चिंता उसने हार तो पहन लूँ, हार तो गले में, कंठ में ही तुम्हारा वो जिसको तुम ढूंढ रहे हो आभरण वो है, तुम कहाँ ढूंढ रहे हो? जो चीज पहने बस तुमको मालूम नहीं है कि वो हार गले में है तो तुम परेशान पड़े हो। इसी तरह से आत्मा तो हमारा स्वरूप ही है, बस हमको मालूम नहीं है कि वो सच्चिदानंद स्वरूप है, इसलिए हम संसार में आनंद मांगने के लिए घूम रहे हैं। हम ये डर रहे हैं कि कहीं मर न जाए। अरे जो आत्मा सत्य है वो न पैदा हुई न मरी, वो तो हमेशा थी हमेशा है। ना सतो विद्यते भावा ना अभावो विद्यते सत्। जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं, आत्मा का कभी अभाव नहीं होगा। और ये पंचभूत में जबरदस्ती तुमने मैं बुद्धि कर रखी है, ये तो उपाधि मात्र है। ये तो एक प्रारब्ध ने जोड़ दिया पंचभूत को, पंचभूत बिखर जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं। परेशानी की बात यह है कि मनुष्य जीवन रहते हुए अगर हमने अपने सच्चिदा स्वरूप को नहीं जाना तो ये जरूर परेशानी की बात है। ये शरीर जो है ऐसे हुआ, बूढ़ा हुआ, चला गया, ये कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं। असल में शरीर तुम हो ही नहीं। यही तो अज्ञान है कि जो हम हैं नहीं वो हमने मान लिया और जो हैं उसकी खबर नहीं। इसलिए जिसको जानते हैं उसी को सत्य मान रहे हैं, उसी में परेशान है। और जो जानने लायक चीज़ है, जो सत्य है, उसको तो सारा जोर भगवान शंकराचार्य का, उपनिषद का, गीता का यही भी जान लो। और भगवान ने 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता में कहा, यज् ज्ञात्वा नेह भूयोन्यत् ज्ञातव्यम अर्जुन ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः। मैं ज्ञान के साथ तुमको उस परम सत्य के बारे में बताऊंगा और उसका बोध भी करा दूंगा। विज्ञान का मतलब यह अनुभव भी करा दूंगा। केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं रहेगा, बोध रूप में भी वो हो जाएगा। और उस बोध को पा करके यह ज्ञात्वा नेह भूयं, फिर ज्ञातव्य, जानने लायक कोई बात बचेगी ही नहीं। जब जागृत अवस्था में एक बार आ जाते हैं तो क्या चिंता करते हैं कि अरे सपने में देखो वो चीज़ लेने निकले थे, ले ली होती तभी सपना टूटता। अरे भाई वो मन को तो लेते चाहे न लेते हैं, उसमें अफसोस करने की क्या बात है कि देखो तो लॉटरी निकली थी 1.5 करोड़ की और चेक जाके बैंक में लगा दिया था और बस पेमेंट करने जा रहा था इलेक्शन, उससे पहले ही नींद चल गई। अरे थोड़ी देर और बात खुलती है, एक आदमी के बाद तो 1.5 करोड़ ले ही लेते, तो वो लेके तुम जागृत अवस्था में छोड़ पा जाते। तो ये चीज इसी तरीके से नेह भूल ज्ञातव्य, कुछ जानने के लिए शेष नहीं रहता आत्मबोध पाने के बाद, और कुछ पाने के लिए शेष नहीं रहता। और क्या कहा 13वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने कहा, ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। मैं उस ज्ञेय के बारे में बताऊंगा जिसको जानने से अमृत तत्व उपलब्ध हो जाता है, यानी अमृत आत्मा की उपलब्धि हो जाती है। गीता में 9वें अध्याय के 1 श्लोक में कहा, ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ ज्ञानम विज्ञान सहितम। वहाँ भी कहा ज्ञान और विज्ञान है, बोध भी करा दूंगा और तुमको उसके लक्षण भी बता दूंगा। और उसको जानने के बाद होगा क्या, यज् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। उसको जानने के बाद कोई अशुभ जीवन में रह नहीं जाएगा, सब कुछ से मुक्त हो जाओगे। तो ज्ञान की इतनी बड़ी महत्ता बताई, उसी को सूक्ष्म रूप में यहाँ कहा, तज ज्ञानम प्रशम कर्म। इंद्रियों की भागदौड़ यानी आत्मा में बुद्धि निश्चल हो जाती है, मन निश्चल हो जाता है, इंद्रियां निश्चल हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि काम गुरुदेव ने बहुत काम किया, हम लोग साधारण लोग संसारी लोगों से ज़्यादा काम किया। 30 देशों में 300 सेंटर बना देना एक जीवन में, बहुत ऊपर नीचे लोग करते हैं, लोग कान बनवाते हैं, 2-3 गाड़ी खरीदवाते हैं। पूरे 30 देशों में 300 सेंटर अतिमानवीय कार्य, भगवान की शक्ति से इतना संभव। और ज्ञेय क्या है, ब्रह्मात्मा के बोध ही ज्ञेय है। और वो लोग धन्य हो जाते हैं जो इस तरह से फिर चीज़ों को प्राप्त करते हैं। दूसरे श्लोक में
हमने चर्चा की थी कि साधन बताया था कि साधन क्या करें जिससे वो बोध हमको प्राप्त हो जाए, जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता, जिसको पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रहता, सब शांति हो जाती है। तो वहाँ पर कहा कि देखो, विषयों, संसार के विषयों से आसक्ति छोड़ो। आदो विजित्य विषयान। अब विजित्य का मतलब कोई खाना पीना थोड़ा छोड़ देगा। शरीर को जिंदा रखने के लिए भोजन भी चाहिए, पानी भी चाहिए, घर भी चाहिए, नहाना धोना भी चाहिए, कुछ संबंध भी चाहिए, लेकिन उनसे आसक्ति छोड़नी पड़ेगी। जितना जरूरी है उतना कर लो, वो लक्ष्य नहीं है तुम्हारा। तो विजय, आदो विजित्य विजय। गुरु जी कहते थे कि भाई देखो, ये जो है उनके प्रति केवल आसक्ति छोड़नी है, बाकी विषय जो है वो तो लाइफ को सस्टेन करने के लिए जरूरी है। हम उनका एकदम त्याग थोड़ा कर देते हैं, लेकिन ये देखना है कि कितना लक्ष्य क्या है। लक्ष्य विषयों को बहुत ज़्यादा प्राप्त करना नहीं है, लक्ष्य को जीवन तत्व जिज्ञासा, आत्म तत्व की जिज्ञासा हो और आत्म तत्व की तरफ पढ़ना हो। लक्ष्य तो ये है, और उसके लिए जितना खाना है, जितना सोना है, जितने संबंध रखने हैं उतने संबंध, जितना पैसे कमाने हैं उतने पैसे कमाने हैं। लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट। तो आदो विजित्य विषयान, और मद मोह राग, घमंड नहीं करना है किसी चीज पर, मद नहीं और राग द्वेष नहीं, ये शत्रु है राग द्वेष। हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी। मोह नहीं करना, राग द्वेष नहीं करना। तुलसीदास जी ने लिख दिया, रामायण के अंत में लिखा, कहा भाई मोह सकल अनर्थ कर बोला। जितना अनर्थ है वो सब मोह के कारण ही है। मोह वैचित्य, मोह का मतलब होता है उल्टी बुद्धि। जो चीज छोड़ने लायक है उसको पकड़े बैठे, जो चीज पाने लायक है उसके प्रति उदासीनता किए बैठे। तो ये क्या है? उल्टी मोह वैचित्य, उल्टी बुद्धि, उल्टी समझ। और अखंडानंद महाराज कहते थे कि वो सारी साधनाएं समझ सुधारने के लिए ही है। भाई अज्ञानी कुछ लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं, भाई जब कक्षा में आओ तो कहते हैं अज्ञानी अज्ञानी। अरे हम इतना, हमने जिंदगी में इतना कुछ पाया, अज्ञानी कहते हैं। संसार की दृष्टि से अज्ञानी नहीं है, उसकी बड़े बड़े डिग्री होल्डर हो सकते हैं, बहुत अचीवर हो सकते हैं, लेकिन आत्मबोध की दृष्टि से केवल अज्ञानी कहा जा रहा है। बाकी ये नहीं है कि आपको, क्योंकि एकदम पत्थर अगर होते तो न हमको सांप का ज्ञान होता, न रस्सी के ज्ञान की उत्कंठा होती, न हमको संसार का ही ज्ञान होता, न हमको मोक्ष की इच्छा होती, न जिज्ञासा होती। तो हमारी बुद्धि ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित तो है, लेकिन इतनी प्रकाशित नहीं है कि वो आत्मा के सच्चे स्वरूप को पहचान ले। वो संसार को तो पा सकती है, पहचान सकती है, जान सकती है, लेकिन आत्मा को पाने के लिए जो रास्ता चाहिए वो रास्ता भी पहले समझ ले, उस पर चलने की संकल्प शक्ति भी जुटा ले और फिर चल करके पहुँच भी जाए। तो उसके लिए कहते हैं कि एक तो विषय आसक्ति, विषयों की आसक्ति को त्यागो, देह की भी आसक्ति बहुत कर देंगे। क्योंकि भागवत जी ने कहा देहासक्ति ही विषयासक्ति, देह की आसक्ति से ही विषयों की आसक्ति होती। पहले हमारी देह से परम प्रेमास्पद हमारा कौन है? घर है, न गाड़ी है, न कोई और संबंधी है, परम प्रेमास्पद हमारा देह है। अभी अगर यहाँ आग लग जाए अचानक होगा और व्यक्ति, तो भारत में क्या करेगा? इधर से मान लिया आग लगी, पहले तो ये थोड़ा देखेगा कि अग्रवाल साहब आगे बैठे हैं तो उनको पहले निकालने दो ना, तुरंत भागेगा अपने बाहर। और उसके बाद में फिर कहेगा भाई सब लोग निकला है कि नहीं? अरे स्वामी जी तो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, अरे भाई निकालो उनको। हंसने लगता है वो, गिर तो तब कोई स्वामी जी नहीं, कोई नहीं। पहले नंबर पर क्या है
कि अपनी जान बचाओ, अपनी जान बचाओ। इसका मतलब क्या कि अपना देह सबकर देह परम प्रिय स्वामी, कुमार ही मोहि कुमार गामी। हनुमान जी ने सबको अपना देह परम प्रिय होता है। और ये कुमार गामी में मार रहे हैं तो फल खाने गया वहाँ पर अशोक वाटिका में, तो जेल में ही मारा, तेल में ही मारे, जिसने मेरे ऊपर अटैक किया मैंने उसको भी मारा। तो ये जो है परम प्रेमास्पद कौन है? देह। और असल में देह भी परम प्रेमास्पद क्या है? परम प्रेमास्पद तो हमारा अपना आत्मा है। देह के माध्यम से हम जो भोग संसार से लाते हैं इंद्रियों के माध्यम से, वो समर्पित किसको करते हैं? अपनी चेतना को। जीव चेतना, कर्ता भोक्ता तो वही है। जो इसके अंदर बैठा हुआ भोक्ता है, उसी को ये इंद्रियों रूपी देवता और विषयों के भोग ला ला के समर्पित करते हैं। अनुकूल भोग से वो सुखी होता है, प्रतिकूल भोग से वो दुखी हो जाता है। तो असल में तो लोग कहते हैं कि भाई हमारे बच्चे बात नहीं मानते हैं, और ये है भाई, हर जीव यहाँ अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए आया है, वो तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं आया है। जब तक तुम्हारे कंट्रोल में है, नियंत्रण में है, तो स्कूल भी जा रहा है, ड्रेस भी पहन रहा है, और हायर एजुकेशन के लिए जा रहा है, नौकरी कर रहा है। लेकिन जिस क्षण वो थोड़ा इंडिपेंडेंस फील करेगा, वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेगा, वो तुम्हारी इच्छाओं को एडजस्ट करेगा किसी, उसका जो है जीवन वो जीव हमारे साथ भी है उससे, इसलिए इसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। हर जीव यहाँ अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए आया है, अपने इस अहम को अपनी कामनाओं के अनुसार भोग दे करके तृप्त करने के लिए आया है। फिर वो कोई भी हो, हमारा लड़का हो, हमारी बहन हो, सब लोग रहेंगे। इसलिए और ये इसी ढंग से यात्रा चल रही। अतृप्त इच्छाओं को लेकर के आया है, अतृप्त इच्छाएं लिए चला जाएगा, और फिर जहाँ भी पैदा होगा जिस शरीर में जाएगा, जिस परिस्थिति में जाएगा। तो सबसे प्रिय तो व्यक्ति को अपने इस कर्ता भोक्ता को, उसमें भी भोक्ता को, कर्ता तो नहीं, कर्ता तो भोग पाने के लिए ही तो कर्म करता है। नहीं तो अगर आनंद स्वरूप हो जाए तो कर्म की कोई जरूरत नहीं। कर्म की मोह ही स्वरूप चीज है। तुलसीदास जी ने कहा कि वंश की राह द्विज अनहित की है। अगर तुम किसी संत का अपमान करोगे या उसका अनिष्ट करने की कोशिश करोगे तो वंश नाश हो जाएगा। वंश की राह द्विज अनहित कीन है, और कर्म की मोह ही स्वरूप चीन है। जब तुम आत्मबोध को उपलब्ध हो तो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कर्म तो भोग के लिए होता है और भोग सुख प्राप्ति के लिए होता है। अब आनंद स्वरूप जो मिल गया तो अब लोक संग्रह के लिए कर्म करो, बांटने के लिए कर्म करो, ठीक है। तो इस तरह से कहा कि जो षड्विकारों पर विजय प्राप्त करो, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये षड्विकार तुम्हारे मित्र नहीं हैं, कामनाएं तुम्हारे मित्र नहीं हैं, ये तुम्हारे अज्ञान के आवरण को और घना बना देती हैं। इसलिए इस पर जो है इनसे आसक्ति को छोड़ो, षड्विकारों पर विजय पाओ, और मुमुक्षा जैसे जैसे अंतःकरण शुद्ध होगा ये विकार जाएंगे, वैसे वैसे स्वतः मोक्ष की इच्छा उत्पन्न होगी। साढ़े चतुष्ट में विवेक से वैराग्य, उसके दुखद पक्ष को देखो, प्रतिपक्ष भावना करो कि ये एक्चुअल देता क्या है, तब तुमको लगेगा कि ये ही संस्पर्शया होगा दुख योने होते आद्यंतवंता होते न तेषु रमते बुधा। ये जो विषय और इंद्रिय के सन्निकर्ष से प्राप्त होने वाले भोग हैं, जिनसे हमको लगता है सुख मिलते हैं, ये एक तो इनमें दो दोष बताए भगवान ने। एक तो ये क्षणिक है, अभी अभी लगता है अभी खत्म हो गए। आद्यंतवंता, इनका आदि होता है तुरंत अंत हो जाता है, क्षणिक है, कोई शाश्वत सुख नहीं ले पाते। और हमको तलाश है शाश्वत सुख की, ऐसा सुख जो चरम परम हो और आने के बाद जाएगा, जिसको पाने के लिए किसी आयास की आवश्यकता न हो, वजह तो स्वरूप सुख हो सकता है। आद्यंतवंत
और फिर कहा आद्यंत बनता ही नहीं है, दुख जो है ये परिणाम में दुख लाने वाले हैं। दुख ये भोग काल में उसके पहले बड़े सुखद लगते हैं, लेकिन परिणाम में इसका क्या है, ये दुख की योनि है, थोड़ा सा सुख देंगे और उसके बाद में दुख पे दुख, दुख पे दुख, दुख के देते चले जाएंगे। और हम उनको विषरस भरा कनक घट, जैसे हम तो कनक घट देखते हैं कि सोने के उसमें दिखाई जैसे विष भरा हो संसार के, इसीलिए कहा विषय उनको कहा विषय विषतुल्य है, विषवत्व त्यजे, ऐसे कहते हैं संतों ने कहा कि वे विषय तुमको तुम्हारे कोई मित्र नहीं है, तुमको सुख देने नहीं आए, परिणाम में बहुत दुख देंगे। तो तुम्हारी पेनिट्रेटिंग इनसाइट होनी चाहिए, तुमको उसके परिणाम को भोगने के पहले ही देखने में समर्थ होना चाहिए। और जो ऐसा करने में समर्थ होता है, इनको सहन करने में समर्थ होता है, वो फिर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाता है। आहृत योग राज्य, और फिर वो अपने ब्रह्म स्वरूप के अपरोक्ष ज्ञान को प्राप्त करके ब्रह्म विद्या के साथ ही रहता है। ऐसे तो तीसरे श्लोक में फिर कहते हैं त्यक्त्वा ग्रहे रतिम अधोगति हेतु भूताम। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि आत्मा का बोध ही जीवन का चरम परम लक्ष्य है, बाकी सब काम चलाऊ लक्ष्य हो सकते हैं, लेकिन जो रियल गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ है वो आत्मबोध ही है, मोक्ष की इच्छा ही है, अपने ब्रह्म स्वरूप का बोध है। और उसके बाद में फिर क्या करें, तो गुरु जी कहते थे भाई कुछ लोग अपनी कमजोरी को छिपाते हैं, तब दोनों नहीं हो सकते हैं। संसार में हम बहुत आगे करना चाहते हैं और अध्यात्म में बहुत आगे करना चाहते हैं, तो उन्होंने नहीं, दो नावों पर सवार नहीं होगी, तो नहीं कहा तुम पहले उसको ठीक से कर्मयोग करके संसार को जान लो, भोग लो, त्याग भी लो किसी सीमा तक, और उसके बाद में जब निश्चित हो लो कि भाई अब जो है आत्मेच्छा आत्मा को, और इसीलिए कहा कि वो चरम आश्रम है, वानप्रस्थ भी बताया, घर में रहते हुए थोड़ा वैराग्य, और उसके बाद में तो गुरु चरणों में जाके आश्रम में रहना हो तो भी चले जाओ। इस चक्कर में ना पड़ो, उनका भाई अब तो आपके लड़के भी बड़े हो गए, सबकी नौकरी लग गई, शादी वादी हो गई, तो मैंने अब स्वामी जी पोती की शादी ढूंढ रहे हैं, तो तुम ऐसे पोती की ढूंढोगे पर पोती की ढूंढोगे तो फिर जो है ये तो चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। संसार की चकल्लस खत्म नहीं, संसार जो तुम बीत जाओगे, संसार का राग नहीं बीतेगा, और तुम नहीं रहोगे तो भी बढ़िया चलता रहेगा। तो कहा त्यक्त्वा ग्रहे रतिम, यहाँ यह नहीं कहा कि घर छोड़ना ही जरूरी है, त्यक्त्वा ग्रहे, घर में रति छोड़ना है, रमण बुद्धि जो है, अब तुमने देख लिया, घर भी देख लिया, संसार भी देख लिया, गुरु को भी देख लिया, घर में आसक्ति को छोड़ना, रति को छोड़ना है, जो रमण बुद्धि तुम्हारी थी बस उसको छोड़ना है। हालांकि साधारण पंचकम में भगवान ने कह दिया था, भगवान शंकराचार्य ने, कि आप जो है क्या करो कि छोड़ो, हैं आत्मेच्छा व्यवसीयताम निजग्रहात् तूर्णम विनिर्गम्यता। आत्मेच्छा, आत्मा की इच्छा के करो, उसके बारे में निश्चय कर लो कि आत्मा ही प्राप्तव्य है, और उस इच्छा से घर को त्याग दो। एक स्टेज के बाद कर्मियों के पूरा हो जाए तो घर को त्याग दो, गुरु पर। लेकिन यहाँ कहा कि घर न भी त्यागो तो घर में रमण बुद्धि त्याग दो, घर में रति त्याग दो, जो प्लेजर्स हैं उनको त्यागो, रमण बुद्धि त्याग दो। और तुलसीदास जैसे भक्त ने भी कहा, और बहुत
कस के कहा। अब इसी में कुछ लोग तुलसीदास जी के ऊपर पत्नी से डांट खाई तो बस ऐसा ऐसा जो है महिलाओं के बारे में ऐसा ऐसा लिख दिया, घर के बारे में ऐसा ऐसा लिख दिया, तो जो है। लेकिन अब उन्होंने उत्तरकांड में लिखते हैं कि काम क्रोध मद लोभ रत ग्रह सत्य दुख रूप ते किम समझें रघुपति मूल परे तम रूप। कितनी कठोर। काम क्रोध मद लोभ रत, यानी विकारी जीवन जी रहे हैं। काम क्रोध मद लोभ रत, जिसको छोड़ना चाहिए उसी में रमण बुद्धि रखते बैठे हैं। काम क्रोध मद लोभ रत ग्रहासक्त, यहाँ तो कह रमण बुद्धि त्यागो और वहाँ शांत विनिर्गम्यता छोड़। तो काम क्रोध मद लोभ रत ग्रहासक्त, घर में ही आसक्ति रखते हैं। दुख रूप, और ये कैसा है? दुख रूप है। यहाँ भगवान शंकराचार्य ने त्यक्त्वा ग्रहे रतिम अधोगति है तो भूताम, ये घर में रमण बुद्धि रखना अधोगति की तरफ ले जाना है। ये ब्रह्मगति और आत्मगति स्वरूपावस्थान की ओर ले जाने वाली बात नहीं है। त्यक्त्वा ग्रहे रतिम अधोगति है तो भूताम, वहाँ कहा काम क्रोध मद लोभ रत ग्रहासक्त दुख रूप ते किम समझ है रघुपति। रघुपति मतलब राम जी जो हमारी आत्मा बन करके बैठे हैं। राम जी, राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तमन मोह निशा लव निशा। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अकथना। वो जो ब्रह्म स्वरूप राम जी हैं, उनको जानने पहचानने के लिए वैराग्य चाहिए। संसार में, घर में, देह में रमण बुद्धि, मय बुद्धि, आसक्ति का त्याग चाहिए, क्योंकि ये दुख रूप है, समझ में नहीं आएगा। ते किमें है मोड़ परे, उनका वो तो तम का कुआं है। तम को सात्विकता होगी तो संसार से वैराग्य होगा, तमोगुण रजोगुण होगा तो आसक्ति होगी। मोड़ परे तम को भवसागर। तुलसीदास वेदांत में भी तीन तरह से कहा गया, भव सागर भी कहा गया, भव नदी भी कहा गया और भवकूप भी कहा गया। गुरु जी कहते थे कि इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण प्रतीक और उपमा है वो भवकूप की ही है, क्योंकि भवसागर भी जो है, सागर की लहरें कई बार बाहर फेंक देती हैं खुद ही, तो या कभी थोड़ा बहुत तैरने का फर्ट किया तो बाहर आ सकते हैं। नदी से भी कई बार तैर के, लेकिन भवकूप ऐसी चीज है कि बाहर से अगर कोई सहारा न दे, कोई सदगुरु ना आए निकालने वाला, अपने आप निकलना संभव नहीं है भवकूप से। शास्त्र और गुरु का सहारा चाहिए ही चाहिए। भवकूप से कौन निकालेगा? रामायण, उपनिषद, गीता जैसे ग्रंथ, उन पर टीका लिखने वाले भगवान शंकराचार्य जैसे ज्ञानी महापुरुष वो लोग निकालेंगे। ग्रहे रतिम अधोगति हेतु भूताम आत्मेच्छया उपनिषद अर्थ रसम पिबंतः। आत्मा के बोध की इच्छा से, यानी ग्रह में तो रति को त्यागो और आत्मा के बोध की इच्छा करो। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? साधना उपनिषद अर्थ रसम। उपनिषद के अर्थ को गहराई से समझ करके उसको धारण करना पड़ेगा और औपनिषदिक दृष्टि बना करके जीवन जीना पड़ेगा। उपनिषद की दृष्टि हो जाए, आत्मदृष्टि हो जाए। गीता जी तो तुलसीदास जी से भी ज्यादा कड़क, त्रिविधा नरकस्य द्वारम नाशम आत्मा काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारै त्रिभिर्नरः आचरति आत्मनः श्रेयो ततो याति परां गतिम्। ये काम क्रोध और लोभ से प्रेरित आचरण छोड़ो, ये तुम्हारे कर्मों के प्रेरक तत्व न हो, नियामक तत्व न हो तुम्हारे जीवन के और दिनचर्या के। तस्मात् एतत्त्रयम्, नहीं तो ये तुम्हारे जीवन को नरक बना देंगे। तुम चाहे इतना बाहर से I'm very happy,
आत्मदृष्टि लानी ही होगी। तस्माद एतत्र, और एतैर, और इससे अगर मुक्त हो करके जीवन जियो, एतैर मुक्त, ये तम के द्वार हैं, ज्ञान के द्वार हैं। एतैर मुक्त कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभिर्न राजे आचरते आत्मा, तब तुम्हारा आत्मदृष्टि प्रेरित जीवन होगा, बोध दृष्टि का जीवन होगा, सत्याश्रित जीवन होगा, आत्माश्रित जीवन होगा, स्वरूपाश्रित जीवन होगा, काम क्रोध लोभ आश्रित जीवन नहीं होगा। और तब तुम परम गति को प्राप्त कर जाओगे। अचरते आत्माश्रय हो, वही सबसे श्रेयस्कर है। जो अर्जुन पूछ रहा था कि श्रेयस्कर बताओ, श्रेयस्कर बताओ, श्रेयस्कर, उन्होंने बता दिया कि श्रेयस्कर आचरते आत्माश्रय हो, और ततो याति पराम गति, उसी के बाद परम गति क्या है, आत्मबोध में जीवन जीने। तो कहा ये करो, उपनिषद अर्थ दियो, वीत स्पृहा, सारी लॉन्गिंग्स और क्रेविंग्स को त्याग दो। संसार की जितनी लॉन्गिंग है, क्रेविंग है, स्पृहा है, उसको त्यागो। विषय भोग पदे विरक्ता, भोग पदार्थों से वैराग्य करो, क्योंकि आद्यंत बनता है न तेज। एक तो आद्यंत बनता है, दुख योनि है, भगवान ने कस कस के कहा है। विषयेंद्रिय संयोगात यत्तदग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसम। ये जो विषय और इंद्रिय के सन्निकर्ष से प्राप्त होने वाले सुख हैं, ये राजसी सुख हैं। और विषय इंद्रिय संयोगात, वो प्रारंभ में अमृत जैसे लगते हैं, यत्तदग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमेव, लेकिन परिणाम में विषतुल्य है। तुम्हारे बुद्धि को गलत दिशा में ले जाएंगे, शरीर को भी रोगग्रस्त कर देंगे, और अगर तुम उस पर ठीक से नियंत्रण न रख पाए तो समाज भी दुराचारी व्यक्ति को कभी अच्छी निगाह से नहीं देखता। वो चाहे इतना पैसे वापस हो, ऊंची पोस्ट पे हो, हमेशा सद्गुण का ही सम्मान हुआ है और सद्गुणों का ही सम्मान होता रहेगा। सद्गुणी को सब लोग इज्जत देते हैं, सब लोग पसंद करते हैं, और दुर्गुणी को से लोग बचने की कोशिश करते हैं। तो कहा देखो, तुम अपने आप अपने को क्यों ये करते हो, अपने आप से अपने को उठाओ। वीतस्पृहा विषय भोग पदे विरक्ता धन्याश्चरन्ति विजनेषु विरक्त संगा। वे लोग ही धन्य हैं जो विजनेषु, सोलिटरी प्लेसेस में हैं, विविक्त देश सेवित्वम अरति जन संसदि, एकांत। और वहां पर भगवान भाष्यकार ने लिखा विविक्त देश सेवित्वम अरति जन संसदि, मतलब यह है कि साधारण और आसक्त लोगों के बीच में न रहो। ये नहीं कि हम किसी से बात ही नहीं करेंगे, किसी से इंटरेक्ट ही नहीं करेंगे, तो खिन्नता है, एकदम एकांत नहीं। वहाँ उनका साधु स्वभाव के समान विचारधारा के जो आध्यात्मिक लोग हैं उनसे इंटरेक्ट करना है। विरक्त और एकांत में रहने का मतलब ये नहीं है कि सत्संग में भी नहीं जाना है, स्वाध्याय भी नहीं करना है, या स्टडी ग्रुप में भी नहीं जाना है। ये नहीं, समान विचारधारा के समान लक्ष्य रखने वाले विद्वान लोगों का तो साथ उनको करना है, लेकिन और लोगों के जो जिनका संग कुसंग की श्रेणी में आवे उनसे बचना है, और जिनका संग सत्संग की श्रेणी में आए उनसे तो साथ रखना है। धन्य वो लोग धन्य हैं, धन्याश्चरन्ति विजनेषु। लेकिन गुरु जी कहते थे हम कुछ मामलों में बहुत चूजी, हमारा काम है बाहर का पेंट कैसा हो, अंदर का पेंट कैसा हो, बाथरूम कैसा हो, बाथरूम की टाइल कैसे हो, उसमें टोटी कैसी हो, शीशा कैसा लगे, और इसे और लेकिन संघ के बारे में किसी से बैठ गए, किसी की बात सुन ली, भाई तो कोई क्यों हमको वो बात सुनाए जो हमारे सुनने लायक नहीं है। मत सुनो बात, नहीं तो यहाँ तो लिखा कि सत्संग अगर करोगे तो जाई ही सुनत सकल संदेहा और राम चरण हो ही अति नेहा। सत्संग की बातें सुनोगे तो सारे संदेह नाश हो जाएंगे और भगवान के चरणों में प्रेम हो जाएगा।
और कुसंग वाले की अगर बात सुनोगे तो को न कुसंगति पाई नसाई और रही न नीच मते चतुराई। कुसंग तुमको नीचे ढकेल करके तुम्हारी सद्बुद्धि भी ले जाएगा, जो कुछ सत्संग में तुमको बचा नहीं पाओगे। इसलिए कुसंग से बचना तो बहुत आवश्यक है और सत्संग करना भी। कहा विजनेषु विरक्त संगा, जो विरक्त लोग हैं उनसे तो तुम साथ रखो, लेकिन सामान्य रूप से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रखने की जरूरत नहीं। तो यहाँ भी ये तीसरे, चौथे और पांचवें श्लोक में त्यक्त्वा, जो 3 श्लोक शुरू होते हैं इनमें पहला शब्द क्या आता है? त्यक्त्वा। त्यक्त्वा आता है। और गुरु जी कहते हैं कि देखो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आदमी जो है बिल्कुल परेशान हो जाता है। जैसे ही त्यक्त्वा की बात को सुनता है तो उसको लगता है कि भाई ये तो हर चीज़ को त्यागने 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 छोड़ने 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 को ही कह रहे हैं कि वैराग्य वैराग्य वैराग्य। तो अब ये भाई कहाँ तक हो पाएगा? फिर वो कहते हैं कि हाँ ये हमसे तो नहीं हो पाएगा, और हमसे तो 10 जन्म में नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा। तो और गुरुदेव ने क्या कहा? कल हमने बताया देयर इज 0% फेल्योर इन स्पिरिचुअलिटी। इसमें कोई फेल होता ही नहीं क्योंकि धीरे 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 इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में थोड़ा होगा, अगले जन्म में होगा, अगले जन्म में होगा। अर्जुन ने पूछा था 6ठे अध्याय में कि अगर बोध न हुआ और हमने यात्रा शुरू कर दी तो दुविधा में क्या दोनों गए माया मिली न राम, ऐसे लोग कहते हैं। तो क्या हुआ? माया से तो चले गए और राम मिले नहीं, तो हम तो बिल्कुल बिखर गए, बेकार ही हो गए सब। उन्होंने कहा नहीं, कोई जो है फेल्योर नहीं होता है इसमें, क्योंकि जैसे दुर्गुण साथ है, सूक्ष्म शरीर तो साथ में जाएगा, तो साधना की जो उपलब्धि तुम्हारी है वो भी अगले जन्म में साथ जाएगी। तुम्हारे सत्कर्म भी साथ जाते हैं, दुष्कर्म भी साथ जाते हैं, दुर्गुण भी साथ जाते हैं, सद्गुण भी। अगर नेगेटिव टेंडेंसीज साथ जाएंगी तो पॉजिटिव टेंडेंसीज भी साथ जाएंगी। अगले जन्म में साधना ABCD से नहीं शुरू करोगे, इस शरीर में रहते हुए जहाँ से साधना छोड़ी थी वहीं से अगले शरीर में शुरू होगी। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूया संसिद्धौ कुरुनंदन। वही बुद्धि योग प्राप्त करोगे अगले, जिस बुद्धि योग को जहाँ छोड़ा था वहीं से, और वहीं से प्रयत्न शुरू होगा, ABCD से नहीं होगा, साधना साथ जाएगी। इसलिए मेरा भक्त कभी भी, और उनका सांसारिक दृष्टि से भी वो, क्योंकि जिसमें सतोगुण बढ़ा होगा उसका व्यवहार अच्छा हो जाएगा, उसमें क्रियाशक्ति भी अच्छी हो जाएगी, जो परमात्मा की तरफ बढ़ता है, संसार में भी उसको असफलता नहीं मिलती है, संसार में भी वो ज़्यादा सफल होता है, कम सफल नहीं होता है। तो यहाँ ऐसे फिर चौथे श्लोक में क्या कहते हैं? त्यक्त्वा मम अहम इति बंध करे पदे द्वे। ये 2 पद में 2 चीजें हैं, 2 प्रत्यय हैं, और ये बंधनकारी हैं। मूल बंधन है मम और अहम। कल हमने चर्चा की थी कि बिना मम के अहम को हम कंसीव ही नहीं कर पाते हैं। हम हमेशा अपने आप को भी और दूसरे को भी शुद्ध अहम के रूप में, ना हम अपने को पहचान पाते हैं ना दूसरे को, इदम से जोड़ के ही। ये कौन है? वो ये उनकी माता जी हैं, उनकी चाची जी हैं, ये उनकी पड़ोस में रहती हैं। इदम जब तक न जोड़ो तो परिचय ही नहीं बन पाता है। तो और ये मम और अहम के जो है वो मम के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। इसको चाहिए भाई मम देह है, सबसे पहले देह है, फिर देह उनकी पुत्री है, उनका पुत्र है, उनके पिता हैं, उनके भाई हैं,
ये दोनों मम और अहम बंधनकारी प्रत्यय हैं, इनका जो है त्याग कर दे। और मानापमान सदृशा, मान और अपमान में समान भाव रखे। समदर्शिनश्च, और समदर्शी होकर के जीवन जिए। तो सब में वही आत्मा बैठा। ये समदर्शी को गीता जी में जो है बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है, 5वें अध्याय में दिया है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनिचैव शोभाति पंडिता समदर्शिना। जो पंडित है, बोध प्राप्त संत है, वो कुत्ता ब्राह्मण चांडाल सब में वही आत्म तत्व चेतन तत्व देखता है। समदर्शी हो, यहाँ कहा समदर्शी होना चाहिए। वही समदर्शी हो सकता है जो जीव चेतन से उठ के ब्रह्म चेतन तक आ गया, आत्म चेतन तक आ गया और सब में अपनी आत्मा का पसारा देखता है और सब कुछ को अपने में देखता है। जो मान अपमान से ऊपर उठ गया है। और फिर कहा कर्तारम अन्यम अवगम्य, जो ये जान गया है कि कर्ता कोई और है। आत्मा तो अकर्ता और अभोक्ता है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। ये संसार तमोगुण का बना हुआ है। फिजिकल बॉडी तमोगुण का, कल हमने चर्चा की थी। फिर रजोगुण से हमारी कर्मेंद्रियां और प्राण बने हुए हैं, सतोगुण से मन बुद्धि वगैरह बनी हुई है। तो गुणा गुणेषु वर्तन्ते, इच्छा आई, बुद्धि ने सोचा, मन में भावना हुई, इंद्रियों ने कर्मेंद्रियों ने एक्शन किया और संसार में तो गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। आत्मा तो अधिष्ठान और प्रकाशक मात्र है। सियर सब्स्टिट्यूट। आत्मा तो अधिष्ठान और प्रकाशक है। इन उपाधियों को, त्रिगुण को प्रकाशित करने वाला और त्रिगुण से बनी हुई इस सृष्टि को प्रकाशित करने वाला, माया से बनी, माया त्रिगुणात्मिका है और ब्रह्माश्रय माया, ब्रह्म तो आश्रय मात्र है, ये सब तो माइक है। तो कहा कर्तारम अन्यम अवगम्य, ये जान लेता है कि मैं यानी आत्मा अकर्ता है, ये कर्ता तो कोई और है, मैं कर्ता नहीं हूँ। गुण ही गुण में, त्रिगुण ही करता है, मैं करता नहीं हूँ। और मैं का मतलब आत्मा तदर्पितानि। और तब क्या करते हैं कि कहा रमण महर्षि ने कहा कृति महोदधो पतन कारण। ये कर्म का समुद्र है संसार। कृति महोदधो, महान समुद्र है, महाउदधि है, समुद्र है। कृति महोदधो पतन कारणम, और फलम अशाश्वतम और गति निरोधकम। अगर हम कर्म में फंस गए इस संसार के तो फल तो ये देगा, कर्म किया है तो फल तो मिलेगा, लेकिन शाश्वत फल नहीं मिलेगा। क्योंकि कर्म से जो भी प्राप्त होता है वो काल में नष्ट हो जाता है। शाश्वत फल अगर चाहिए तो ज्ञान से ही मिलेगा। आत्मा ही शाश्वत है, उसके बाद कोई शाश्वत नहीं है। ज्ञान से ही शाश्वत फल मिल सकता है। आत्मबोध, कर्म से जो प्राप्त होगा काल में नष्ट हो जाएगा। तो फल, लेकिन कर्म का फल हमको बार बार लगेगा कि अच्छा अभी इतना करके नहीं प्राप्त हुआ तो ये करके, अभी ये चीज़ उपलब्ध करके नहीं प्राप्त हुई तो ये प्राप्त होगी। इतने बड़े मकान में सुख नहीं मिला तो इतने बड़े में मिलेगा, इतनी बड़ी गाड़ी में नहीं मिला तो इतनी बड़ी गाड़ी में मिलेगा। कृति महोदधौ पतन कारणम फलम अशाश्वतम गति निरोधकम। गति निरोधक आत्मा की तरफ जो गति होनी चाहिए उसको ये कर्माश्रय छुड़वा देगा। निरोधकम, आत्मा की तरफ गति में ब्लॉक कर देगा। इसलिए कहा कि तुम जो कर्म करते हो पहले तो ये जान लो कि करता तुम नहीं हो, और उसके बाद जो कर्म हो रहे हैं कर्मयोग की भावना से करो। कर्म कुर्वन्ति कर्म परिपाक फल, जो कर्म का फल है तद अर्पितानि, वो कर्म का फल तुम उस परमात्मा को ही अर्पित कर दो। तुम कर्म फल के भोक्ता मत बनो। अभी गीता जी में आएगा, शाम को ये श्लोक आएगा। युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीम्। जो भगवान से जोड़ के, अहंकार से जोड़ के
मन से जुड़ के काम नहीं करता है, परमात्मा की शरण में रहते हुए काम करता है, तो युक्ता कर्म फलम त्यक्ता, कर्म फल को छोड़ करके शांति आपनोति नैष्ठिकीं, वो मोक्ष की शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से ये चौथे श्लोक में बताया। 4 श्लोक बचे, हम इनका कल से और थोड़ा विस्तार से देखेंगे। आज ओम